नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा विषय में देखिए चित्र कथा है, देखो समझो और लिखो समझदारी, पाठ क्रमांक 9। इसका नाम है समझदारी। तो ध्यान पूर्वक इन चित्रों को देखना है और चित्रों में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ चित्र को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि दो बकरियां हैं और ये देखिए नदी है, नदी पे ये पटरे का ये पुल है, इस पुल पर दोनों बकरियां आमने सामने हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पतले पटरे का पुल पार करने के लिए दो बकरियों का आमने सामने आना, दोनों में संघर्ष होना। अर्थात वे दोनों बकरियां, एक तरफ से यह बकरी एक तरफ से यह बकरी पतले पुल से नदी पार कर रही थी और दोनों बकरी आमने सामने आ गई। इसके बाद होता क्या है, दोनों बकरियों में पहले चित्र के माध्यम से दोनों बकरियों में देखिए लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। इसके बाद दूसरा चित्र यह देखिए है। दूसरे चित्र को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि दोनों ने क्या किया, एक बकरी नीचे बैठ गई और एक इसके ऊपर से देखिए किस तरह से पार हो रही है। तो दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता। हल ढूंढने के लिए दोनों का आपस में चर्चा करना, एक बकरी का बैठ जाना, दूसरी का उस पर से आगे बढ़ जाना। अर्थात चित्र द्वारा यह बताया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष नहीं है। पहले चित्र जो है ये संघर्ष को दिखाया गया है कि दोनों बकरियां आपस में लड़ रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और दूसरे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि उन्होंने आपस में चर्चा किया। चर्चा करने के बाद एक बकरी बैठ गई और एक उसके ऊपर से पार हो गई। तो इस चित्र के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि, और ध्यान से देखिए, दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार किया नहीं जा सकता है। हल ढूंढने के लिए क्या करना होता है, आपस में चर्चा किया जाता है और दोनों ने चर्चा किया। एक बकरी बैठ गई, दूसरी उस पर से पार हो गई। और ये तीसरा चित्र देखिए कि दोनों बकरियां आपसी समझदारी की वजह से, चर्चा करने की वजह से अपने अपने रास्तों को बिना संघर्ष किए उन्होंने पार किया। तो दोनों बकरियों की समझ में आना कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। अर्थात समझदारी पाठ द्वारा हमें यह बताया गया है कि इस जीवन में जो भी समस्या आए तो समस्या आने पे हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग से, आपसी सहयोग से, चर्चा के माध्यम से उस समस्या का हल हमें ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है चित्र में कितनी बकरियां हैं। तो इसका उत्तर होगा चित्र में दो बकरियां हैं। दूसरा, बकरियां किस पर से नदी पार कर रही हैं। उत्तर है देखिए बकरियां पतले पटरे के पुल पर से नदी पार कर रही हैं। तीसरा प्रश्न देखिए इसके अंतर्गत आता है कि बकरियों में संघर्ष क्यों हुआ। उत्तर है देखिए दोनों बकरियां पुल पर आमने सामने आ गई थीं और दोनों आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला। तो इसका उत्तर है देखिए, एक बकरी बैठ गई और दूसरी उस पर से आगे बढ़ गई। इस तरह बकरियों ने समस्या का हल निकाला। और पांचवा प्रश्न है, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। इसका उत्तर है देखिए, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। प्रश्न है, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। तो इसका उत्तर होगा देखिए, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
किसी समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। और अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है इस तरह से। तो विकल्प को हमें ध्यान से पढ़ना है और विकल्प देखिए क्या है, प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को देखते हैं फिर इसके विकल्प को देखते हैं हम ध्यान से। तो इसका देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न हमारा है, तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हुई दिखाई दे तो तुम क्या करोगे। प्रश्न को फिर से हम ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न है, तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हुई दिखाई दे तो तुम क्या करोगे। तो पहला विकल्प है बच्चों, तुम उसे उठाकर अपने पास रख लोगे। दूसरा है, तुम उससे दूर रहोगे और उसके बारे में आसपास के किसी व्यक्ति को बताओगे। तीसरा विकल्प है, उसे वहीं पड़ी रहने दोगे। चौथा विकल्प है, उठाकर एक तरफ रख दोगे। तो इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ने पे पता चलता है कि इसमें जो क्रमांक दूसरा जो है, तुम उसे उठाकर अपने पास रख लोगे, दूसरी की वस्तु को हमें अपने पास नहीं रखना होगा, उसे वहीं पड़े रहने देंगे, ये भी नहीं कर सकते। उठाकर एक तरफ उसे रख देंगे, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इसमें जो है, तुम उससे दूर रहोगे और उसके बारे में आसपास के किसी व्यक्ति को बताओगे। तो ये विकल्प जो दूसरा है, इसमें ये सही उत्तर इसका है और इसके सामने हमें इस तरह से निशान लगा देना है। प्रश्न है कि सही विकल्प के सामने सही। तो विकल्प दूसरा जो है कि तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में यदि कोई वस्तु पड़ी है और तुम्हें दिखाई दे रही है तो हमें करना क्या चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और उसके बारे में आसपास के किसी व्यक्ति को हमें बताना चाहिए। तो अगला प्रश्न है बच्चों की, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। क्या करना है हमें, समानार्थी शब्दों को लिखना है। तो समानार्थी शब्दों में पहला शब्द है, देखिए पैर है। तो पैर का समानार्थी शब्द हम लिखेंगे, पैर का समानार्थी शब्द हो जाएगा, देखिए पाँव हम लिख दे रहे हैं। पैर का समानार्थी शब्द पाँव हो गया, पाँव। इस पे चंद्र बिंदी रहेगी। नेत्र, नेत्र अर्थात नयन होता है, नयन हो गया। इसको हम आँख भी लिख सकते हैं, नेत्र का आँख भी लिख सकते हैं, नेत्र अर्थात आँख। ये समानार्थी शब्द है। महिला, तो महिला शब्द का हम स्त्री लिख सकते हैं, आधा त्रा है, सा है, स्त्री हो गया। महिला का समानार्थी स्त्री होगा। चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थी शब्द चंद्र लिखें या शशि लिख दें, शशि हो गया। पुस्तक, पुस्तक का समानार्थी शब्द किताब लिख दें। का पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, ता पे आ की मात्रा, एक किताब हो गया। समानार्थी शब्द हाथ है। हाथ शब्द का होगा कर, कर। गुफा, गुफा शब्द का समानार्थी शब्द होगा कंदरा, कंद अनुसार रहेगा, द के बाद रा पे गुफा का कंदरा हो जाएगा। उपकार, उपकार अर्थात इसका समानार्थी शब्द होगा नेकी करना। विनम्र है, विनम्र शब्द का समानार्थी शब्द विनम्र अर्थात विनयी होता है। निरीक्षण, निरीक्षण शब्द का समानार्थी शब्द होगा जांच करना, जा के ऊपर चंद्र बिंदी, जांच। अगला शब्द है मित्र। मित्र का तो सभी को जानकारी है, मित्र अर्थात दोस्त, सखा। बलशाली, बलशाली अर्थात
ताकतवर होगा, ताकतवर। अगला शब्द है प्रातः। प्रातः अर्थात सुबह, सुबह। वृक्ष है, वृक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा पेड़ या तरु। और अंतिम शब्द है सिंह। सिंह अर्थात शेर। तो इस तरह से देखिए समानार्थी शब्दों का एक बार फिर से वाचन हम करते हैं कि कैसे समानार्थी शब्द हैं ये। सिंह, सिंह का समानार्थी शब्द शेर। वृक्ष पेड़। प्रातः सुबह। बलशाली ताकतवर। मित्र दोस्त। निरीक्षण जांच। विनम्र विनयी। उपकार नेकी। गुफा कंदरा। हाथ कर। पुस्तक किताब। चंद्रमा शश। महिला स्त्री। नेत्र नयन या आँख। पैर पाँव। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से समझदारी पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए। उसके जो इसमें स्वाध्याय आए हुए हैं उन स्वाध्याय के प्रश्नों का आप वाचन करिए, लेखन करिए, कंठस्थ करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। you